हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में हम लोग का स्वागत है। आज के क्लासेस हम लोग सीखने वाले हैं पावर पॉइंट में डिजाइन मेनू के बारे में। डिजाइन मेनू होता क्या है, किस ऑप्शन का क्या यूज है और कैसे करते हैं। तो देखो, नाम से ही पता चल रहा है डिजाइन मेनू मतलब एक ऐसा टैब है जिससे हम लोग डिजाइनिंग कर सकते हैं। अब इसमें किस ऑप्शन का क्या यूज है, चलिए हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। तो अभी तक हमने आपको नॉर्मल तरीका बताया था प्रेजेंटेशन क्रिएट करने का। आज आते हैं विंडो प्लस आर दबाते हैं और टाइप करते हैं क्या, पावर पीएनटी, और ओके करते हैं। और पावर पीएनटी टाइप करने के बाद से देखो, अभी तक हमने ब्लैंक प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल किया था। किसका किया था? ब्लैंक प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल किया था। लेकिन आज देखो, इसमें और भी बहुत सारे डिजाइनिंग दिए गए हैं। तो जो डिजाइनिंग यहाँ पे बाय डिफॉल्ट दिए गए हैं, वही डिजाइनिंग आप वहां से भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब क्लिक करने के बाद से हम डिजाइन पे आएंगे। तो जैसे डिजाइन पे आएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है थीम्स, मतलब स्लाइड का थीम्स क्या चाहिए आपको, कैसा रखना चाहते हो, आप अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो चलो मान लो मुझे ये वाला डिजाइनिंग अच्छा लग रहा है, तो देखो ऐसे आ गया, दिख रहा है। अब मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद से अब यहाँ पे हमको कुछ लिखना है, जिसको देखो अपने हिसाब से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। तो मैंने क्लिक किया और टाइप कर दिया। और इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया और साइज थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं। होम पे आके छोटा कर दिया। बस यहाँ पे आगे लिखिए। फिर से टेक्स्ट है, इसको हम लाएंगे, थोड़ा नीचे लाएंगे और लाने बाद इसको सेंटर में लिखना हमको। तो यहाँ पे लेफ्ट से लिखना है, लेफ्ट पे क्लिक किया और कर दिया पडरौना। और इसको सिलेक्ट करके सेंटर में कर दिया और सेंटर में करके हम अपने हिसाब से यहाँ से एडजस्टमेंट कर दिए। इसको भी कर दिया हमने बोल्ड, साइज थोड़ा बड़ा कर दिया। तो ऐसे पहले स्लाइड पे क्या, जब हम प्रेजेंट करेंगे तो लिख के आएगा गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पडरौना, कुशीनगर। अब और भी इसके बारे में अगर लिखना चाहते हैं या नेक्स्ट कोई स्लाइड लेना चाहते हैं तो बस हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखो स्लाइड की फॉर्मेट है, तो हम ब्लैंक पे भी क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा ही आएगा। ठीक है आपको, ये आपको ये नहीं चाहिए, फिर हम आते हैं और उसके बाद से और मैं इसमें से दूसरा कोई लेना चाहता हूँ वो भी ले सकता हूँ। तो चलो मैं आता हूँ, इसी के जैसा फिर से चाहिए तो क्या करूंगा, मैंने पढ़ाया था आपको, अगर स्लाइड को डुप्लीकेट करना हो तो भी बताया था और न्यू स्लाइड लाना है तो भी बताया था। बोलिए, स्लाइड को डुप्लीकेट करने का शॉर्टकट की बताओ। कोई शॉर्टकट ही नहीं बताया था, ऑप्शन बताया था। लेकिन न्यू स्लाइड लेने के लिए कंट्रोल प्लस एम, याद है? तो कंट्रोल प्लस एम कर देते हैं, आ गया यहाँ पे। ठीक है, लेकिन सेम हमें ऐसा ही चाहिए तो क्या करेंगे, क्लिक और कर देंगे यहाँ पे डुप्लीकेट। तो ध्यान रहे दोनों फर्क है, जब डुप्लीकेट करेंगे सेम ऐसा ही आ जाएगा, अच्छा न्यू करेंगे तो न्यू स्लाइड ओपन होगा। और यहाँ पे हमको क्या बनाना है, यहाँ पे आ गया और दूसरे वाले पे हमको नीचे इंटर बटन दबाना है और मैंने लिख दिया यहाँ पे लेफ्ट करके। और इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे और इसको भी हम सेंटर में कर देंगे। ठीक है, और इसको अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर देंगे, ये आपके ऊपर है। अब मैं सोच रहा हूं यहाँ पे अपना लोगो भी इंसर्ट करा दूं, तो लोगो भी इंसर्ट आसानी तरीके से कराया जा सकता है। कैसे, आ जाते हैं हम लोग क्रोम पे और यहाँ पे लिख देते हैं जीआईटी पडरौना और यही लोगो है। इसी पे क्या करेंगे हम लोग,
राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद से सेव इमेज, लोगो के नाम सेव हो जाए। कहां पे? डाउनलोड में करते हैं कि डेस्कटॉप पे बहुत सारा इमेज है। अब आ जाएंगे फिर से यहाँ पे। अब हमको फर्स्ट वाले पे दिखाना जी, फर्स्ट वाले पे। और मैं सोच रहा हूँ ये किसमें जा, सेव पेज में आए। ठीक है, थोड़ा सा जगह दे दे उसका, तो या कोने पे यहाँ पे या अदर कहीं, तो इंसर्ट पे आएंगे और क्या करेंगे, अब सर्कल में लाना है कैसे लाना है आप उसके हिसाब से इंसर्ट करा सकते हो। तो चलिए पहले हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और एक सर्कल ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। वो आपके ऊपर है, जहां पे दिखाना वहां पे सेलेक्ट कर सकते हो। और इसी के अंदर पिक्चर हमको फिल करने हैं, अपने लोगों को लगाने हैं। तो क्या करोगे, सेव फिल पे आओगे, पिक्चर पे, और उसके बाद से ब्राउज, तो डाउनलोड लोगो इंसर्ट। अब मैं सोच रहा हूँ बॉर्डर नहीं चाहिए, क्लिक, और बॉर्डर चाहिए तो लगा लो, थोड़ा मोटा कर देते हैं बॉर्डर, आपके ऊपर है। नहीं चाहिए तो क्या कर दो आप, नो जी, उतना बड़ा हो जाएगा। अगर मान लो और बड़ा अगर सिप रहता, बनाए होते तो और बड़ा हो जाता। ठीक है, तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने यहाँ पे दिखा दिया। तो यह फॉर्मेटिंग हमने बाय डिफॉल्ट डिजाइनिंग यहाँ से किया। अब मान लो बना तो दिए, लेकिन हमको यह डिजाइनिंग अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ये नहीं रखना, तो क्या करोगे, आप बस क्लिक करते जाओ, अपने आप चेंजिंग हो जाएगा फॉर्मेटिंग। समझ आ रही बात है आपको? इसमें से जो आप लेना चाहते हैं इसमें दिया आप वाले से, मुझे ये अच्छा लग रहा है, यहीं पे क्लिक कर देंगे, बस आ जाएगा ऐसे इंसर्ट। तो ये ऑप्शन है थीम। लेकिन देखो अंतर क्या हो रहा है कि जो हमारे जो बहुत सारे स्लाइड है, समझने की कोशिश करना, एक पे अप्लाई कर रहा हूं तो सब पे अप्लाई हो रहा है, दिख रहा है आपको? एक पे जैसे अप्लाई कर रहा हूं तो भी सब पे अप्लाई हो रहा है। हम सोच रहे सब पे अलग अलग बैकग्राउंड लगा, तो यहां से थीम से लगाएंगे तो ऐसा संभव नहीं है कि हम लोग अलग अलग बैकग्राउंड लगा सकते। लेकिन और ऑप्शन है, उससे हम लोग अलग अलग बैकग्राउंड लगा सकते हैं। अब कहां पे दिया है, अब समझने की कोशिश करना। अब यहाँ पे देखो स्लाइड का साइज भी दिया है, दो साइज दिया है, एक वाइड स्क्रीन और एक स्टैंडर्ड। तो अगर वाइड स्क्रीन पे ऐसा दिख रहा है, स्टैंडर्ड कर दोगे कुछ ऐसा दिखेगा, क्लिक करके। ठीक है ना? तो बाई डिफॉल्ट क्या रहता है, वाइड स्क्रीन सबसे अच्छा रहता है। तो साइज भी सही कर सकते हो। अब हम सोच रहे हैं जो अगला स्लाइड ला रहे हैं, एक और मान लो ला दे रहे हैं, इसका फॉर्मेटिंग अलग हो, यह सब जो दिख रहा ग्राफिक्स यह न दिखाई दे। हम अपने हिसाब से इसका फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमको करना क्या होगा, डिजाइन में आना होगा, और यहीं पे ऑप्शन आता है फॉर्मेट बैकग्राउंड। मतलब अगर स्लाइड का बैकग्राउंड आप अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे चेंज करना चाहते हो तो बैकग्राउंड का इस्तेमाल करके चेंज कर सकते हो। तो चलिए हम फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं। अब क्लिक करने के बाद देखो 5-6 ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसमें। पहला है सॉलिड फिल, दूसरा है ग्रेडियंट, तीसरा है पिक्चर और टेक्सचर, पैटर्न्स, ये सारे के सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए पहले आते हैं सॉलिड पे। तो सॉलिड में हम कोई सॉलिड कलर लगा सकते हैं, और मैं सोच रहा हूँ ये गायब हो जाए, ये नहीं चाहिए हमको, यह वाला। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, यहीं पे लिखा है हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स, मतलब जो ग्राफिक्स बैकग्राउंड बना है, जो डिजाइनिंग किया गया, मुझे नहीं चाहिए, ऐसा नहीं दिखाना, हमको सिंपल कलर लिखाना है। तो उसके लिए हम लोग यहां से हटा सकते हैं हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स, गायब हो गया। फिर से क्लिक करके ला सकते हैं। तो देखो यहां से ऑन ऑफ किया जा सकता है। समझ पाते हैं आपको? तो चलिए इन दोनों का रहने देता हूं, इसका अलग करना चाहता हूं तो इसको मैं यहां से हाइड कर दूं, इस दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम सोच रहे हैं इसका कलर अपने हिसाब से करें, तो सॉलिड कलर में कौन सा कलर लगाना है वो आप कलर ले सकते हो। चेंज हुआ, इन दोनों का चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। तो जब अलग अलग करना हो तो वहां पे ध्यान दीजिएगा, आपको फॉर्मेट बैकग्राउंड पे आना होगा, लेकिन ए पे ऑप्शन भी दिया है अप्लाई टू ऑल। अगर अप्लाई टू ऑल कर दे तो सब पे अप्लाई हो जाएगा, लेकिन हमें केवल इसी पर अप्लाई करना है, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। चलिए इसको हटा दिया।
फिर से हमने कंट्रोल एम कर दिया, और यहाँ पे भी हमको अलग करना है, तो इस बार हम मिक्सिंग कलर करेंगे तो फॉर्मेट बैकग्राउंड पे आ जाएंगे, और फॉर्मेट बैकग्राउंड पे आने के बाद से इसमें आ जाएंगे कहाँ पे, ग्रेडियंट पे। कहाँ पे जी, ग्रेडियंट पे। और ग्रेडियंट के सारे हम लोग कई सारा कलर अप्लाई कर सकते हैं और अच्छा डिजाइनिंग कर सकते हैं। चलो, मैं सोच रहा हूँ जो ग्राफिक डिजाइनिंग है कोई दिक्कत नहीं उससे मुझे, लेकिन जो मैं सेटिंग करना चाहता हूँ कलर का, मैं अपने हिसाब से करना चाहता हूँ। तो देखो पहला ऑप्शन है प्रीसेट ग्रेडियंट। तो प्रीसेट ग्रेडियंट में इतने सारे ग्रेडियंट दिए हैं, ठीक है आपको, इसमें से आप अपने मन मुताबिक ले लेना। अगर ये भी अच्छा नहीं लग रहा है तो यहाँ पे प्रीसेट जो लिया लिया, उसके बाद से दिया है टाइप्स, रेडियल लेना है या पाथ के रूप में लेना है या लीनियर लेना है, ले सकते। देखो ये अलग अलग इफेक्ट दिखाएगा। अब डायरेक्शन क्या होना चाहिए इसका, डायरेक्शन भी दिया देखो, फॉर्मेटिंग का। तो मैं सोच रहा हूं मैं इसमें से जो कलर, इसमें से कोई नहीं लेना है, हम अपने हिसाब से कलर बनाना चाहते हैं, इसके हिसाब से, अपने हिसाब से। तो उसके लिए हम आ जाएंगे यहाँ पे ग्रेडियंट स्टॉक, फिर आपको, और यहाँ पे आपको पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, ये पॉइंट दिख रहा है। अब इस फर्स्ट वाले पॉइंट पे हम क्लिक कर देंगे। अब फर्स्ट वाले पॉइंट पे क्लिक करने के बाद इसका कलर हमको चेंज करना अपने हिसाब से, तो यहीं पे ऑप्शन आता है कलर, तो हम कलर पे क्लिक करेंगे और इसमें से जो कलर लेना है हम अपने हिसाब से कलर ले लेंगे। दिख रहा है चेंजिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहां से देखिए, यहां से तो मैंने कलर ले लिया। अब कलर का जो डायरेक्शन ऐसा है, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। अब आ जाते हैं फिर से प्रीसेट ग्राफिक, और प्रीसेट ग्राफिक में आने वाला लीनियर जो दिख रहा है, ठीक है, वो रहने देते हैं, इसका अपने रिक्वायरमेंट के साथ कुछ ऐसा एंगल कर देते हैं। अब देखो डिजाइनिंग ऐसा आ गया, जो साइड साइड दिखा रहा था अब ऐसा आ गया। फिर सब सेकेंड वाले स्टेप पे आएंगे, और सेकेंड स्टेप कहां से कहां तक चाहिए, तो हम थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं, तो हम थोड़ा सा बढ़ा देना चाहते हैं, बढ़ा दिया यहां तक। और इसका कलर क्या चाहिए, हमको व्हाइट चाहिए, और व्हाइट करने में पोजीशन कितना चाहिए, तो पोजीशन थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, इसका 32% है। फिर आपको, तो यहां से भी वो काम कर सकते हो और यहां से भी आप लोग वह कर सकते हो, इतना कर लिया। अब इतना करने के बाद से हम लोग ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ा घटा सकते हैं। मतलब ट्रांसपेरेंसी मतलब इफेक्ट पड़ता है कौन सा, बैकग्राउंड में जो कलर है, तो बैकग्राउंड में कौन सा कलर है, व्हाइट कलर है, उसके बाद कलर लगाया ना हमने। तो ये देखो कलर ट्रांसपेरेंसी वाला जो बैकग्राउंड का कलर वो इफेक्ट आता है, देखो व्हाइट तो है, व्हाइट का इफेक्ट है। बस इतना ही रहना चाहता, बस रहने दिया। और उसके बाद और कलर तीसरे पे क्या चाहिए, तो तीसरा कलर लिया और ऐसे सेलेक्ट कर लिया। और एक ग्राफिक्स हमको नहीं चाहिए, नॉर्मल चाहिए, तो बस हम क्या करते हैं, ग्राफिक्स को भी हाइड कर देंगे, ठीक है। और आप अपने हिसाब से पोजीशन यहाँ से सेट कर सकते हैं, आ गया। अब यहाँ पे इसको कर देंगे क्लोज। तो मैं अपने हिसाब से कलर मिक्सिंग करना बताया आपको। अब आइए कहाँ पे, इंसर्ट पे, टेक्स्ट बॉक्स लीजिए और ड्रैग एंड ड्रॉप, और कर दिया इंडिया, और सेलेक्ट, साइज बहुत बड़ा, ठीक है। तो आप जब प्रेजेंटेशन, मान लो इसी के बारे में प्रेजेंटेशन बनाना है, तो पहले आप लोग ऐसे फॉर्मेटिंग दे सकते हो, और उसके बाद से एक एक करके आप लोग इस्तेमाल करके अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने आपको हाइड करना बताया, कलर को मिक्सिंग करना बताया। अब आप लोगों के सामने जब प्रेजेंट करो तो कैसे करोगे, या फाइल, तो आपके सामने कुछ ऐसा आएगा, हमारा जीआईटी का लोगो, संस्था के नाम आ गया, कहाँ पे एड्रेस आ गया, उसके बाद क्या है, तो बता रहा है कि कंप्लीट कंप्यूटर लर्निंग सेंटर, उसके बाद से नेक्स्ट करेंगे, या हमारा है उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, तो कुछ ऐसा है। तो आप लोग बैकग्राउंड कलर भी कर सकते हो और नॉर्मल ऐसे टेक्स्ट लिख के भी अप्लाई कर सकते हो, बोलो कोई दिक्कत है इसमें से, सेटिंग कर लोगे ना, तो सॉलिड कलर, ग्रेडियंट कलर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला कलर अप्लाई करते हैं। अब फिर से हम क्या करते हैं, एक नया स्लाइड ले लेते हैं।
और ब्लैंक पे आने के बाद से फिर से आ जाते हैं डिजाइन पे, और डिजाइन पे आने के बाद से फॉर्मेट बैकग्राउंड, और फॉर्मेट बैकग्राउंड में इस बार हम आ जाते हैं कहां पे, पिक्चर और टेक्सचर फील्ड। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद ग्राफिक्स को हटाते हैं, तो बाय डिफॉल्ट पिक्चर हमारे आ गया, देखो टेक्सचर है, और टेक्सचर में कई सारे टेक्सचर दिए गए हैं। ठीक है, टेक्सचर पे क्लिक करिए, देख लो इसमें कौन सा चाहिए आप, या बैकग्राउंड ऐसा हो सकता है, इसमें मैटर आपको लिखना है। ठीक है, क्लिक करते हैं, ये तो अच्छा नहीं दिख रहा है, ये वाला सही है। हाँ चलो हो जाएगा बाबू। तो यह हमारा टेक्सचर है। अगर मान लो मुझे टेक्सचर नहीं अच्छा लग रहा है, मुझे क्या करना है, पिक्चर लगाना है बैकग्राउंड में पूरा। तो क्या करेंगे, फाइल पे आएंगे, अब फाइल पे आने के बाद जो पिक्चर है सेलेक्ट कर लेंगे और इंसर्ट कर देंगे। भले लोगो ही प्रेजेंट करना चाहते हैं स्लाइड में, पूरा इंसर्ट हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, और आपको कौन सा हो सकता है, यहाँ पे ऑफसेट दिया है सब, यहाँ कम करो, थोड़ा सा कम ज्यादा है, ऐसे दिख रहा है। आ जाएगा ना। तो अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे यहाँ से भी आप लोग चेंज कर सकते हो, राइट साइड में क्या चाहिए, कैसे दिखाना है, लेफ्ट साइड में कैसे दिखाना है। देखो अब टोटल आ गया ना, कंप्लीट कंप्यूटर लर्निंग सेंटर। तो यहाँ से आप लोग कम ज्यादा कर सकते हो जाएगा। अब इसको क्लोज करते हैं, तो हमारे सामने कुछ ऐसा प्रेजेंट होके आएगा। चलिए फिर से आते हैं होम पे, और एक और न्यू लेते हैं, और इस पे फिर से आ जाते हैं डिजाइन में, फॉर्मेट पे, और उसके बाद से यह बता दिया पैटर्न फिल, मतलब पैटर्न्स लगाने हैं स्लाइड पे, तो हम पैटर्न फिल पे आ जाएंगे। और इतने सारे पैटर्न्स दिए गए हैं, और पैटर्न्स में देखो दो कलर है, फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर। मतलब बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए और फोरग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, तो हम चलो चेंज भी कर सकते हैं। तो हमने कर दिया बैकग्राउंड कलर येलो, और देखो बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, येलो, और फोरग्राउंड कलर कर दिया हमने रेड। तो डॉटेड डॉटेड देखो क्या आया है, रेड। अब इसमें से कौन सा डिजाइनिंग चाहिए वो ले लेंगे हम लोग। ठीक है बाबू, बोलो। तो आप यहां से इस्तेमाल करके देख सकते हो कि आप डाटा बनाना कैसे चाहते हो, फॉर्मेटिंग करना कैसे चाहते हो। तो इतना ज्यादा फॉर्मेटिंग वो नहीं करते हैं, लेकिन ऑप्शन दिया तो मैंने आपको एक एक करके बता दिया किस ऑप्शन का क्या यूज है और कैसे बनाते हैं। हो जाएगा। ये भी अच्छा दिख रहा है बैकग्राउंड, इस पे डाटा बना लीजिए। अब उसको लगाने बाद बस टेक्स्ट बॉक्स लीजिए और इंसर्ट करते जाइए, लिखते जाइए। तो ये हमारा डिजाइन मेनू था, और डिजाइन मेनू में जितने ऑप्शन थे मैं सारा ऑप्शन क्लियर कर दिया। फॉर्मेट बैकग्राउंड पढ़ा दिया, स्लाइड पढ़ा दिया, और थीम्स पढ़ा दिया। इसमें से कोई दिक्कत हो बताइए आप, इसमें से किसी को कोई दिक्कत है तो बताएं, तब आगे बढ़े हम। जब भी स्लाइड शो की बात करें या फ्रॉम बिगिनिंग स्लाइड शो की बात करें, तो वहां पे हमेशा जवाब देंगे F5। अब इनका मतलब क्या है, मतलब यही है कि सब कुछ मान लीजिए हम 10 स्लाइड बनाए, कितना, 10 स्लाइड। तो चलो मैंने भी तो लगभग 6 बनाया। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम में मान लो हम चौथे स्लाइड पे हैं, इसमें चौथे स्लाइड पे है, और मैं सोच रहा हूं जब प्रेजेंट कराऊं लोगों के सामने फुल स्क्रीन में जब दिखाऊं, तो हमेशा प्रेजेंटेशन हमारा स्टार्टिंग से शो हो। पहले पहला, तब दूसरा, तब तीसरा, तब चौथा, तब पांचवा, तब छठवा। मतलब कहीं पे भी हो स्लाइड जो शो हो वह स्टार्टिंग से शो हो। तो उसके लिए हमेशा फ्रॉम बिगिनिंग स्लाइड शो और स्लाइड शो का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए शॉर्टकट की होता है F5। जैसे चौथे पे है ना, तो मैं F5 बटन दबाऊंगा, जैसे मैं F5 बटन दबाऊंगा तो किससे स्लाइड शो हुआ, पहले से, पहला, दूसरा, या तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, और नेक्स्ट और एस्केप बटन दबा के बैक आ जाए। बोले एक एक करके आ रहा है।
लेकिन कई बार ऐसा कंडीशन आ जाता है कि जहां पे हम काम कर रहे हैं, स्लाइड को वहीं से प्रेजेंट करना है, उसे बोलते हैं करेंट स्लाइड शो। मतलब अगर चौथे पे है तो ऐसा ना हो कि पहला आए, तब दूसरा आए, तब तीसरा आए, तब चौथा आए। हम सोच रहे चौथे से शो करा दे, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं करेंट स्लाइड शो का, और इसके लिए शॉर्टकट की होता है शिफ्ट प्लस F5। तो आप बताओ किस पे हैं हम? चौथे पे। चौथे से ही प्रेजेंट करना चाहते हैं, ना पहला ना दूसरा ना तीसरा, तो इसके लिए शिफ्ट प्लस F5 बटन दबाते हैं। लिखवाए हो ना? अब चौथा आएगा, तब पांचवा, तब छठवा, तब गाय, जितना बना रहेगा सब एक एक करके आएगा। क्या नहीं, वो ऑटोमेटिक भी सेट कर सकते हैं। आगे आगे ऑप्शन दिया है, अभी नहीं, अभी मैं अभी बेसिक पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है ना कि नहीं? मतलब करंट का मतलब समझ रहे हो ना, कि मान लो 20 25 50 बना लिए, हम सोच रहे चौथे पे हैं, अब क्या फिर से शुरू से स्टार्ट करें, चौथे पे हैं और यही से शो करा दे, तो उसके लिए हमेशा शिफ्ट प्लस F5 बटन दबाते हैं। अगर स्टार्टिंग से करना हो तो F5 बटन दबाते। क्लियर है? हो जाएगा। चलिए, तो यह हमारा है स्लाइड शो कैसे करते हैं। वह ऑप्शन कहाँ पे दिया है? तो वह ऑप्शन दिया हमारा स्लाइड शो में। देखो यही पे लिखा है फ्रॉम बिगिनिंग और यही पे लिखा है फ्रॉम करेंट स्लाइड। तो यहाँ पे देखो क्लिक कर रहे हैं तो कहां से स्टार्ट हो रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे एक एक करके हो रहा है। अगर हम फ्रॉम करेंट कर देते हैं तो हम देखो चौथे पे हैं, तो चौथा, पांचवा, ये एक एक करके आ रहा है। पहला आएगा, वो भी प्रीवियस कर लाना है तो ला सकते हैं आप लोग। जैसे मान लो यहाँ पे है और चौथा ला दिए, और हमको फिर से बैक वाला चाहिए, तो एरो की दबाना होगा। हाँ, लेफ्ट एरो की। ठीक है, लेफ्ट एरो की दबा तो पीछे भी आ सकते हैं, मतलब आगे भी जाया जा सकता है और पीछे भी आया जा सकता है एरो की से। जब आगे जाना तो राइट एरो की, पीछे आना तो लेफ्ट एरो की। ठीक है बाबू, हो जाएगा। बोलो। तो आप लोग इस्तेमाल करके देखिएगा कैसे करना है। तो या आप लोग डिजाइनिंग करोगे ना, और आपको प्रेजेंटेशन कैसा बनाना है, तो आज आप लोग पावर पॉइंट पे आपको कुछ ऐसा प्रेजेंटेशन बनाना है, ध्यान देना, मैं दिखा दे रहा हूं। मतलब जितना पढ़ाया उसके साथ साथ ऐसा देखते कितने लोग बना लेते हैं। दिखा रहा हूं। हाँ, बहुत दिमाग लगा रही है। चेक नहीं करेंगे क्या? कुछ ऐसा पढ़ाना है, बन जाएगा। एक भी बार आना है और एक बैक आता हो, दिमाग देखो लगा दी पहले। और एक ऐसे बनाना है। हाँ, ऐसे ही बना एकदम, ऐसा ही बनना चाहिए। फॉर्मेटिंग अलग हो, फॉर्मेटिंग अलग हो, लेकिन मेटर ऐसे ही बनना चाहिए। ठीक है, आप लोग सर्च कर लेना, एक और भी मिल जाएगा, लेकिन प्रेजेंटेशन ऐसा ही कुछ होना चाहिए। कौन वाला? अरे यार बनाइएगा, क्यों मैं कह रहा हूं बनाने के लिए, क्योंकि इसका आगे यूज है, उस पे एनिमेशन लगाना बताऊंगा। और जब तक ये नहीं बनाओगे ना, तो आप एनिमेशन नहीं सीख पाओगे। ठीक है, क्योंकि इसी पे मैं एनिमेशन लगाना भी सिखाऊंगा, तो आप लोग बना लोगे तो फिर से बनाना नहीं पड़ेगा। तो आज पहले जितना पढ़ाया उसका प्रेड्यूल कर लेना डिजाइनिंग में। ठीक है, हाँ, ले लो फोटो तो यार।